दूसरा जो इंटरनेशनल इशू है वो आजकल जो यूके में फसादात फूट पड़े हैं, आपको पता है, रेसिज्म की बुनियाद के ऊपर, नस्ल परस्ती की बुनियाद के ऊपर। एक कोई क्रिश्चियन नौजवान था 16-17 साल का, बस वो क्रिश्चियन तो भाई नेम ही एक बोला जा रहा है, अदरवाइज वहां तो ज्यादातर लोग सेकुलर या एथियस्ट ही हैं। उस नौजवान ने कोई बच्चियों की डांस पार्टी थी, उसमें घुस के चाकू के जरिए 3 छोटी बच्चियां कत्ल कर दी, 6 से लेकर 9 साल तक, और तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोगों को जख्मी भी किया। सोशल मीडिया के ऊपर एक फेक न्यूज चली कि वो लड़का मुसलमान था और इमिग्रेंट था, यानी दूसरे मुल्कों से जो लोग आए हुए हैं यूके में। तो बस फिर जाहिर है कि जब ये इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर वो जंगल की आग की तरह मामला चल पड़े और पूरे मुल्क के अंदर एक फसादात का सिलसिला शुरू हो गया। मसाजिद के ऊपर हमले, इमिग्रेंट्स जितने भी हैं उनके ऊपर हमले हो गए। सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं, ज्यादातर ज़ाहिर मुसलमानों पे ही होने थे, बाकी लोगों को भी, जो भी सब कॉन्टिनेंट की शक्ल वाले उनको लोग नजर आते थे, या इसी तरीके से जो अफ्रीकन लोग नजर आते थे उनके ऊपर उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन ज़ाहिर है वहां पर कानून की हुक्मरानी है, उन्होंने 24 घंटे अदालतें लगाई हैं और सीसीटीवी कैमरों के जरिए बंदे पकड़े हैं। वो वीडियोस भी आप देखें किस तरीके से लोगों के घरों में वो दाखिल होकर पुलिस वाले कोई लिहाज नहीं कर रहे, सबको पकड़ रहे हैं। और कानून की इसी हुक्मरानी की वजह से 160 प्रोटेस्ट जो मुख्तलिफ शहरों में कॉल किए गए थे, वहां जो इस किस्म के फार राइट के लोग हैं उनकी तरफ से वो कैंसिल हो गए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी, उसका तस्वुर हम अपने मुआशरे में तो नहीं कर सकते, कि मेजॉरिटी लोगों ने वहां इन फसादात की मुखालफत की, और सिर्फ जुबानी कलामी मुखालफत नहीं पाकिस्तान की तरह। यहां हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, दर्जनों चर्च जलाए गए, जड़ावाला वाकया जो हुआ, या उससे पहले श्रीलंकन, और फिर ये सरगोदा में, और आए दिन होते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे रियासती इदारों के बड़े सिर्फ मजम्मती बयान देते हैं, वहां पे उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिए, हजारों की तादाद में लोग मुसलमानों के हक में निकले हैं, गोरे निकले हैं कि इनके साथ ये वाली ज्यादती ना की जाए। आप यहां सोच सकते हैं कि यहां की जो परवर्टेड किस्म की मजहबी नेचर वाली जमातें जो कुछ करती हैं क्रिश्चियंस के साथ, यहां से कोई मजहबी जमात ये जुर्रत कर सकती है कि उनके हक में कोई प्रोटेस्ट कर दे? तस्वुर भी नहीं है। तो यह भी तस्वीर का एक रुख है, उसको देखने की जरूरत है। हम जब इस किस्म की बातें करते हैं तो लोग कहते हैं जी इंजीनियर साहब वहां के सिस्टम की तारीफ करते हैं, जी ये था उनका सिस्टम, देखें जी एक दिन के अंदर इतना उन्होंने नुकसान कर दिया। ये तो सब जगह होगा, ये हमेशा होता रहेगा। देखना है कि इन वाकयात के बाद रिजल्ट क्या निकलता है। आपके मुल्क में यह रिजल्ट निकलता है कि गाजी बना दिए जाते हैं इस तरह के वाकयात के बाद, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचकर केसेस उनके फारिग हो जाते हैं, और हार पहना के उन्हें हीरो बना के घर लाया जाता है। आपके मुल्क में होता है कि जो बंदा मजलूम के हक में सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करवा दे उसकी लाइफ वनरेबल हो जाती है। आपके मुल्क के अंदर, यानी मेरे भी मुल्क के अंदर, आप कभी भी मजलूमीन के हक में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आपके ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लग जाता है। ये वो सारी कमजोरियां जो यहां पाई जाती है ना, वहां पे ये नहीं है। वहां पे कानून की हुक्मरानी है, 24 घंटे अदालतें लग रही हैं, सजाएं हो रही हैं 8-8, 10-10 साल तक की, छोटे छोटे जुर्म के ऊपर। ज़ाहिर उनके नजदीक ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये ज़हन में रखिएगा, और कोई किसी के लिए माफी नहीं होती। प्लस वहां पर रहने वाले लोग मुसलमानों के हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फलस्तीन के हक में तो आप देख रहे हैं ना, यूरोप और अमेरिका में कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से अभी भी यूरोप और अमेरिका हमसे बहुत आगे है। यहां पे बाद लोग, एक फैशन बन चुका है, या वो अवाम को झूठे दिलासे देने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, नहीं हम बहुत बेहतर हैं, हम बेहतर है अल्लाह और उसके रसूल को मानने की वजह से। उनकी तो मानने वाला मामला तो यहां पे भी बहुत थोड़ा है। बाकी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स वाला मामला है, जुडिशरी की हुक्मरानी है, मेरिट है, वो आपको वहां पे नजर आ रहा है। और आप देखेंगे ये कोई मामला इस तरह नहीं कि चलता रहेगा। हमारे मुल्क में तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वाकये का हम इंतजार करते हैं ना, वहां पे वो एड्रेस करते हैं, फिर काफी अरसा सुकून रहता है, किसी की जरूरत नहीं होती कि इस तरह के मामला करें। तो वही सोशल मीडिया पे जो एक गलत तरीके से प्रोपेगेंडा हुआ, उसका एंड रिजल्ट ये निकला। बहरहाल उन्होंने काफी हद तक मामला को बेहतर कर लिया है। इस हवाले से मेन मीडिया के ऊपर भी काफी सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। मैं परसों बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था, हमने अपने ऑफिशियल चैनल से उसे शेयर भी करवाया। अब बीबीसी तो वहां का चैनल है ना, लेकिन बिल्कुल वो अनबाइस्ड होकर सही रिपोर्टिंग कर रहे थे। आपको लग ही नहीं रहा था पाकिस्तान में कोई इस तरीके से रिपोर्टिंग कर सकता है, सोच भी नहीं सकता। उसके ऊपर तो हिने मजहब का इल्जाम लग जाएगा कि आप काफरों के साथ जाके खड़े हो गए। लेकिन उनका पूरे का पूरा झुकाव इस तरफ नजर आ रहा था कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और उन्होंने एक एक चीज को खोलकर बयान किया। वो हमने अपने ऑफिशियल चैनल से
उससे शेयर करवाया, जिसे शौक है तो उस रिपोर्ट को देखें। उसमें वहां पे रहने वाले लोगों के इंटरव्यूज भी हैं, जो मुसलमानों के नुकसानात वाला मामला है वो भी उन्होंने हाईलाइट किया है। मुसलमानों के इंटरव्यूज भी हैं और नॉन मुस्लिम के भी हैं जो मुसलमानों के हक में खड़े हुए हैं, और जो कुछ वहां पे फसादात हुए हैं उनकी वीडियोस भी उन्होंने चलाई है, उसमें कोई लिहाज नहीं किया, बिल्कुल सही रिपोर्टिंग की है उन्होंने। हम दुआ गो हैं वहां रहने वाले मुसलमानों के लिए बिलखुसूस और बाकी नॉन मुस्लिम्स के लिए बिलउमूम कि अल्लाह ताला वहां पर अमन वाला सिलसिला फरमाए और ये फसादात जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचे और मुस्तकबिल में भी एक पीसफुल मुआशरा हो। उसकी वजह यह कि हमारे उलमाए किराम ने भी जब यहां अपने मुसलमान भाइयों के शर से बचकर पनाह लेनी होती है तो उन्हीं मुल्कों में जाना होता है। मैंने तो ज़ाहिर वहां नहीं जाना, लेकिन मैं उलमाए किराम के लिए स्पेशल दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला उस मुल्क में अमन को बहाल रखे ताकि पाकिस्तान के पीर हजरात यूके में जाके मजीद चंदा बटोर सकें, यहां के रहने वाले नात खान वहां पे शिरकिया नाते सुना के मजीद माल कमा सकें, यहां से भागे हुए उलमा वहां जाकर पनाह ले सकें, वरना कहां जाएंगे? ज़ाहिर वहीं पे पनाह मिलनी है आपको, अजमेर शरीफ में या बगदाशी में तो नहीं मिलनी, वो आपको यूरोप अमेरिका वालों ने पनाह देनी है। और फिर आपने वहां जाके उनको बताना है कि इस्लाम जो है वो रिलीजन ऑफ पीस है, इसलिए क्या मुसलमानों के शर से बच के आपके पास अमन के हुसूल के लिए आए हैं। लो सामो, ये चीजें जब तक हमें नहीं बताई जाएंगी ना, हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे। दूसरी बातें करना तो बड़ा आसान है, आपको विजुअल थिंकिंग्स में रखना नहीं जी, हम तो हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। हम बता रहे थे भाई इस तरह नहीं जीत सकते आप, हादसा हो सकता है लेकिन कॉन्टिन्यूटी नहीं हो सकती। कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूटी, एक सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। हम किस तरीके से जीते हुए आपको पता है, 92 का वर्ल्ड कप, मैं तो होश में था, मैट्रिक के पेपर हो रहे थे हमारे, जरबे तकसीमें लगा के, वो अल्लाह की मेहरबानी के इंग्लैंड के साथ जो मैच था, अनबीटन टीम थी, 109 के ऊपर 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके थे, उन्होंने 10 ओवरों में स्कोर पूरा कर लेना था, वो बारिश होगी 1 पॉइंट मिल गया, इनकी वापसी की टिकटें भी हुई थी। ठीक है, और फिर इस पे नहीं था, फिर यह था कि फलां जो है फलां को हराएगा, तो वो अल्लाह की तरफ से सारे लातो वाकयात फेवरेबल हुए, वो एक अल्लाह की तरफ से मौजज़ाना तौर पे जीते थे। अगर आप कहें ना, हाँ 99 में अगर पाकिस्तान जीता ना, तो 99 में पाकिस्तान जैसी टीम कोई नहीं थी, लेकिन वहां हम फाइनल में जाके इतने बुरे तरीके से हार गए, वो हम डिजर्व करते थे। अगर मेरिट के ऊपर देखा जाए वो टीम थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया, वो फिर 99 में भी जीते पाकिस्तान से, उससे अगला वर्ल्ड कप इंडिया से जीत गए फाइनल में, उससे अगला जो है वो श्रीलंका से, कंसेक्टिव 3 वर्ल्ड कप जीते। और ओवरऑल आप देख लें, ये सिस्टम होता है। यहां पे हादसाती तौर पे कोई चैंपियन निकल आया, जानशेर खान निकल आया, जहांगीर खान निकल आया, और उसके बाद आप देखें सब कुछ ठप हो गया। इंडिविजुअल का टैलेंट होता है, सिस्टम नहीं है कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा, ना हमारा मजहबी तबका कोई स्कॉलर प्रोड्यूस कर रहा है, और ना इस तरह के लोग कोई इस तरह की चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो प्रोड्यूस हो जाते हैं या टैलेंट के तौर पे, वो अक्सर मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। ज़ाहिर है यहां पे उनकी उस एतबार से कदर नहीं होती, और ये उनका राइट है, कोई उन्हें इस हवाले से ब्लेम नहीं कर सकता कि आप मुल्क की सरजमीन छोड़ के जा रहे हैं, ये तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और ये हो रहा है। और न सोए तुम्हें, एक कहानियां बंद करो, तुम लोगों के अपने पेट भरे हुए हैं, ठीक है, अरबों की जदादें हैं, इस तरह की बातें तुम गरीब बच्चों को वर्गलाते हो कि जी मुल्क ना छोड़ के जाओ जी, इधर ही रहो, इधर भूखे मर जाओ। भाई जिनके पास मौका है वो जाएं, रेमिटेंस भेजें इस मुल्क को, ताकि ये मुल्क फले फूले। खुद नौकरियां देनी नहीं है, खुदकुशियां करवानी है इनसे, और इस तरह की जज्बाती बातें करनी है। ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर भी कर रहे हैं, उनके मुतासरीन भी कर रहे हैं, और बाज रियासती इदारों की तरफ से भी इस किस्म के मिली तराने जो है वो आपको सुना सुना के तो मीठी नींद सुलाया जाता है। हकीकत बहुत तल्ख है, सीधी सी बात है। इस्लाम के 5 फर्ज है, लेकिन 6ठा फर्ज रोटी भी है बीच में, अनडिक्लेयर्ड। हाँ, मुफलिसी या फकर जो है वो आपको कुफर के करीब ले जाता है, सीधी सी बात है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी कमजोर हो रही है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और गुर्बत की वजह से कई एक और बेहयाई पर मबनी चीजें भी पब्लिकली अब ज्यादा बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गई है। मैं इशारतन बात कर रहा हूं, उसके पीछे मसला रोटी का ही है। बहरहाल अल्लाह ताला मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए, खुसूसन पाकिस्तानियों के हाल के ऊपर, आमीन।